जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी पावन जगह लेकर आए हैं जो तीर्थों का तीर्थ है। आप हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, यहां आने पर सबका सीना चौड़ा हो जाता है और सिर श्रद्धा भाव से झुक जाता है। दिल में देश प्रेम की हिलोरें उठने लगती हैं। दोस्तों, हम आए हैं पंजाब में फिरोजपुर से 12 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित हुसैनीवाला में, जहां बलिदानियों के शिरोमणि शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके शहीद साथी राजगुरु व सुखदेव की समाधि है। इतना ही नहीं, यहीं पर क्रांतिवीर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की वीर प्रसूमा विद्यावती की भी समाधि है। तो बिना समय गंवाए आइए चलते हैं। यूं तो भारत की इंच इंच भूमि पावन है, पवित्र है, लेकिन ये तीर्थों का तीर्थ है शहीद स्मारक। प्रकृति ने भी अपनी छटा बिखेरी है। चारों तरफ हरा भरा वातावरण, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है और सुबह से ही उस भगत सिंह के चाहने वाले यहाँ आने लगते हैं, आके माथा टेकते हैं उनकी समाधि पे। कोई दिखावा नहीं होता है, कोई बनावट नहीं होती है, श्रद्धा है, भाव है लोगों का। आसपास के गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, दूर दराज से भी आते हैं। हम सुबह सुबह आ गए, बहुत जल्दी आए, आके पहले पुष्पांजलि की, उसके बाद अब आपसे बात कर रहे हैं। मेरे सामने क्रांतिवीर बटुकेश्वर दत्त की समाधि है। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ थे जब 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके गए थे। उस मुकदमे में दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लाहौर मर्डर केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। उस मुकदमे में, सैंडर्स मर्डर केस में, बटुकेश्वर दत्त पर कोई चार्ज प्रूव नहीं हो रहे थे, लिहाजा उनको फ्री कर दिया गया था, बरी कर दिया गया था। बल्कि चार्ज ही विड्रॉ कर लिए गए थे, उनको चार्जशीट नहीं किया गया था। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई और बटुकेश्वर दत्त ने काला पानी में यातना सही। 19 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त इस दुनिया को छोड़ के गए। जाने से पहले उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ मेरे 3 साथी, जहाँ मेरा भाई भगत सिंह सोया है, मेरा अंतिम संस्कार वहीं उनके पास में ही हो। तो दिल्ली से बटुकेश्वर दत्त के शव को यहाँ लाया गया था। उनकी बेटी भारती ने मुखाग्नि दी। आज उस क्रांतिवीर बटुकेश्वर दत्त की समाधि पे हम आए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ दोस्तों आप देखिए, ये उस क्रांतिवीर बटुकेश्वर दत्त की समाधि है। और एक बात और आपको बताऊं, 23 मार्च 1968 को इस स्मारक का उद्घाटन हुआ था। भगत सिंह की मां विद्यावती जी, वो बटुकेश्वर दत्त को भी अपना पुत्र मानती थी। वो जब उस दिन आई उस कार्यक्रम में भाग लेने, तो भगत सिंह की समाधि पर बाद में गई थी। पहले अपने उस धर्म पुत्र बटुकेश्वर दत्त की समाधि पर आके फूल चढ़ाए थे मां ने। तो ये है बटुकेश्वर दत्त की समाधि। दोस्तों, हम आगे चलते हैं उन तीनों शहीदों के, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों के आप देखेंगे प्रतिमाएं दीवार पे हैं। लोग आते हैं, वहाँ पे पुष्प चढ़ाते हैं। हमने भी सुबह जब आए तो वहाँ पर पुष्पांजलि की थी। 1968 में जब ये लगे, यहाँ पर ये उद्घाटन हुआ। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने टैंकों के गोले इस जगह भी खूब बरसाए थे। इन तीनों वीरों के ये जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, ये उन तोपों के, टैंकों के गोलों से इनको नुकसान हुआ, तो फिर दोबारा से
नए सिरे से नई प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित की गई। एक और महत्वपूर्ण बात मुझे याद आती है कि आज़ादी के समय ये जगह भारत का हिस्सा नहीं थी, पाकिस्तान में ये जगह थी। देश में मांग उठी कि जहाँ पर भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव ने उनके शरीर, उनके शव को यहाँ अंग्रेज़ों ने जलाया था, तो ये जगह भारत में होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ जाएं और सदियों सदियों तक देश प्रेम की प्रेरणा ले सकें। तब भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ ये मैटर टेकअप किया। 1961 में ये जगह मिली, कोई 700-800 एकड़ जगह है, और इसके बदले में भारत ने 12 गांव पाकिस्तान को दिए थे। पाकिस्तान जानता था कि भारत के लोगों के लिए इस स्थान का कितना महत्व है, इसलिए एक बेईमान व्यापारी की तरह 12 गांव लेकर पाकिस्तान ने ये जगह हमको दी थी। लेकिन मेरा ये मानना है वो बेईमान सही पर बेवकूफ़ भी थे, क्योंकि भारत के लिए, भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए और आने वाली सैकड़ों हज़ारों पीढ़ियों के लिए ये स्थान इतना पावन है, पवित्र है, अनमोल है कि 12 गांव क्या 22 भी कम होते। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि पर चल रहे हैं और वो तीनों की इकट्ठी समाधि है। 3 समाधियां नहीं है वहां पर, तीनों की इकट्ठी समाधि है। एक समाधि है, तीनों के नाम अंकित हैं वहां पर। कारण ये कि तीनों को अंग्रेजों ने जब मिट्टी का तेल डाल के यहाँ पर जलाया था, तो अगले दिन सुबह जब लोगों ने देखा, यहाँ आए, कुछ अवशेष मिले थे उन शरीरों के। ये तो नहीं पता किया जा सकता था ना ये भगत सिंह के हैं, ये राजगुरु के हैं, सुखदेव के हैं। तीनों दोस्त जिंदा थे, एक साथ थे, शहीद एक साथ हुए, एक साथ उन शवों को अंग्रेजों ने उस बर्बरता से जलाया। एक साथ उन तीनों की यहाँ समाधि है, एक साथ उन तीनों को ये देश याद करता है। यहाँ आकर जब सिर झुकाते हैं लोग, तो वो एक को नहीं, एक भगत सिंह को नहीं, भगत सिंह के दोनों साथियों को, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को एक साथ नमन करते हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि 23 मार्च 1968 को जब माँ यहाँ आई, भगत सिंह की माँ, तो माँ का भी सिर झुक गया। कैसा अजीब माहौल रहा होगा। संस्कार तो ये है कि बेटा माँ के चरणों में सिर झुकाता है, यहाँ माँ अपने बेटे की समाधि पर सिर झुका रही थी। क्या कुछ गलत था? गलत नहीं था। वो जो सिर झुकाए खड़ी थी, वो भारत के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं की प्रतीक थी। और जिसकी समाधि यहाँ है, वो विद्यावती का बेटा नहीं, वो क्रांति का सूरज था। तो क्रांति के सूरज को भारत की जनता की भावनाओं के प्रतीक स्वरूप उस माँ का सिर झुका था। यहाँ पर ये दिव्य ज्योति है, ये जलती रहती है निरंतर 365 दिन 24 घंटे। बहुत सालों से मुझे यहाँ आने का मौका मिलता रहा, छात्रों को लेकर, गांव से बच्चों को लेकर आने यहाँ शुरू किया था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ तीनों शहीदों के, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों की बड़ी प्रतिमाएं इनकलाब जिंदाबाद के नारे को गुंजायमान करती, फड़कती भुजाओं, उठी भुजाओं के साथ बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं लगी हैं। यहाँ मेरे दाएं ओर अगर आप देखें, बहुत घने जो पेड़ हैं, इनके बिल्कुल साथ, इनके साथ साथ सतलुज बहती है। यहीं पास में, बिल्कुल पास में, भारत और पाकिस्तान का चूंकि बॉर्डर है साथ में, तो यहाँ भी बीटिंग रिट्रीट होती है शाम को।
वहाँ एक म्यूज़ियम भी बना है, आप आइए कभी, ये बहुत खूबसूरत जगह है। उस म्यूज़ियम में वो पिस्तौल भी रखा है जिस पिस्तौल के बारे में अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये हमने असेंबली बम केस में 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह ने गिरफ्तारी दी बम फेंकने के बाद, कि ये भगत सिंह के पास से बरामद की थी। इसी पिस्तौल से सैंडर्स को गोली मारी गई थी, ऐसा उस मुकदमे में अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से प्रूव किया था। उसके बारे में विस्तार से युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के नाम से जो वीडियो सीरीज़ हमने की है, उसके भाग 39 में उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो वो पिस्तौल भी वहाँ रखी है, कल शाम को गए हमने देखा उसको करीब से। और ये उन तीनों वीरों की प्रतिमाएं आप देखिए, यहाँ बीच में भगत सिंह हैं, उनके दाएं हाथ राजगुरु के बाएं हाथ में, और उनके बाएं ओर सुखदेव हैं। राजगुरु को मरने का जुनून, शहीद होने का जुनून, देश के लिए मर मिटने का जुनून इतना था, वो भगत सिंह के साथ कंपटीशन करते थे कि ये नहीं हो सकता कि भगत सिंह पहले शहीद हों और मैं पीछे रह जाऊं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं वीर माता विद्यावती जी की समाधि पर। माँ का स्वर्गवास हुआ 1 जून 1975 को। माँ की भी यह हार्दिक इच्छा थी कि जहाँ उनका लाडला भगत सिंह सोया है, उनका भी अंतिम संस्कार वहीं पर हो। लिहाजा माता जी का अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ और यहाँ उनकी समाधि है। सुबह हम यहाँ भी आए, यहाँ भी पुष्पांजलि की। जिस वीर माँ ने भगत सिंह को जन्म दिया, उसके चरणों में जीवन भर नमन। तो यहाँ माँ विद्यावती सोई हैं। दोस्तों, 9 संतानें थी, 6 पुत्र 3 पुत्रियाँ। उन सब के नाम यहाँ पे एक शिलालेख लगा है, उस पर दिए गए हैं। यहाँ एक और ऐतिहासिक महत्व की बात आपको मैं बताता हूँ। इधर देखिए, ये एक इमारत आपको दिख रही है, ये रेलवे स्टेशन है हुसैनीवाला का। बम्बई से पेशावर तक पंजाब मेल यहाँ से होके गुजरती थी, यहाँ से रेल जाती थी। इधर पीछे आप देखेंगे, ये उस ज़माने के पुल जो यहाँ पर होता था, उसके ये पिलर्स हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ से ट्रेन गुजरती थी, अब नहीं है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान ने 3 तरफ से इस जगह पर आक्रमण किया था। दोस्तों, यहाँ एक तरफ सतलुज बहती है और बाकी 3 तरफ से ये स्थान पाकिस्तान से घिरा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर ये सतलुज के उधर भारत था, इधर पाकिस्तान था। लेकिन 1961 में ये जगह, कुछ जगह जहाँ पे आज ये स्मारक बना है, ये जगह पाकिस्तान से ली गई थी। तो 3 तरफ से पाकिस्तान ने घेर रखा है। पाकिस्तान ने यहाँ पर जब गोले बरसाए टैंकों से, आप इस इमारत के ऊपर भी देखिए, आपको वो सामने निशान दिखाई देंगे। वो गोले जो वहाँ पे गोला लगा, उधर गोला लगा, दाईं तरफ भी देखिए, उसके स्प्लिंटर्स कई जगह लगे हैं। और इस दीवार पे उधर भी जगह जगह गोलों के निशान हैं। इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान हैं, आप देखेंगे। ये जो एक आप रेल का डिब्बा देख रहे हैं, ये असली रेल का डिब्बा नहीं है, ये एक वर्चुअल ट्रेन है। यहाँ पे पेशावर से हुसैनीवाला तक की उस रेल यात्रा को वर्चुअली दिखाया गया है। आप इसके अंदर बैठते हैं और ऐसा लगता है कि ट्रेन चल रही है, आप इस ट्रेन में हैं और दोनों तरफ स्क्रीन लगे हैं। उस स्क्रीन से आपको लगता है बाहर के खेत खलियान दिखाई देते हैं, रास्ते में पड़ने वाले रेलवे स्टेशन दिखाई देते हैं, वो कसूर का स्टेशन भी दिखाई देता है, लाहौर भी दिखाई देता है, पेशावर भी दिखाई देता है। ये लाहौर है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेशन पर, जिसका नाम लव के ही भाई कुश के नाम पर पहले कशावर रखा गया और कशावर ही आगे चलकर बन गया कसूर। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। कल शाम को हमने देखा, जानने को सीखने के लिए बहुत अच्छा लगा।
आप भी जब आएँ तो शाम के टाइम इसको देखें, दिन में भी इसके शायद कुछ शो होते हैं। और उधर आप देखेंगे वो जगह, यहाँ पे एक मल्टीमीडिया लाइट एंड साउंड शो शुरू किया है सरकार ने, ये भी बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पे आज़ादी की उस यश गाथा को और भगत सिंह के उस महान योगदान को, बलिदान को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ट्रिप बनाइए आप यहाँ की, यहाँ एक टूरिस्ट की हैसियत से आप आते हैं, टूरिस्ट की सोच के हिसाब से आप आते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये खूबसूरत यहाँ पे बाग बगीचे, पार्क्स ये भी देखने को मिलेंगे। बगल में बहता सतलुज दरिया दिखेगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट की परेड आप देख सकेंगे। और इस सबसे बढ़ के सबसे ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये तीर्थों का तीर्थ है। चलते चलते एक अंतिम बात और आपको बताता चलूं कि 1971 के भारत पाक युद्ध में जब धोखे से 3 तरफा पाकिस्तान ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो पंजाब रेजिमेंट के जो गिनती के जवान यहाँ थे, बड़ी बहादुरी से उन्होंने दुश्मन का सामना किया। 2 ऑफिसर, मेजर SPS वड़ैच, मेजर कमलजीत सिंह, उन्होंने शहादत दी। 53 जवान शहीद हुए, माँ भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। फिरोजपुर को बचाया, भारत को बचाया। ये पुल उस टाइम पूरा होता था जब देखा कि 3-4 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज ने हमला किया है, और ये गिनती के लोग थे कि सारे लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाएंगे। उसके बाद क्या, दुश्मन आगे फिरोजपुर तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होने देना है, फिरोजपुर को बचाना है, आम नागरिक को बचाना है। तो उन वीर जांबाजों ने खुद उस पुल को उड़ा दिया ताकि दुश्मन आगे ना बढ़ सके। ये जानते थे कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमारे लिए कोई जगह नहीं बची पीछे हटने की। एक ही रास्ता था, वो हमने खुद हटा दिया है, बंद कर दिया वो रास्ता। लड़ते लड़ते शहीद हुए। तो जहाँ वीरों के वीर, बलिदानियों के शिरोमणि भगत सिंह की समाधि है, राजगुरु सुखदेव की समाधि है, बटुकेश्वर दत्त की समाधि है, वीर प्रसू माँ विद्यावती की समाधि है, वहीं ये स्थान साक्षी है उन बलिदानों का, भारत के उन महान वीर पराक्रमी सेनानियों का जिन्होंने 1971 के युद्ध में यहाँ अपनी कुर्बानी दी। एक मेमोरियल उनकी याद में आप देख सकते हैं, उनके नाम उन शिलालेखों पर लिखे गए हैं। अब मैं चलता हूँ, जल्दी फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही जगह पे। आपसे विदा लेने से पहले आपसे आग्रह करता हूँ, दोस्तों ये तीर्थों का तीर्थ है, समय निकालिए और ज़रूर आइए। एक बार आप आएंगे, दूसरी बार आने का आपका मन होगा और फिर आएंगे आप। जय हिंद, जय भारत।